गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके व पद्धतियों को देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है और किस प्रकार से इनको मापने के कौन कौन से तरीके। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय को मापने के जो मुख्य रीतियां, ये तो काफी रीतियां हैं, पर जो इसको मापने की जो मुख्य रीतियां हैं वो तीन है। कौन कौन सी? एक उत्पादन रीति, आय रीति और व्यय रीति। ये तीन रीति तो प्रमुख है और इसके आगे अपन छोटी छोटी कुछ और रीतियां, इस प्रकार से टोटल आपकी 7 या 8 रीतियां इसके अंतर्गत है। तो सबसे पहले अपन उत्पादन संगणना रीति को देखते हैं। देखिए, पहली रीति का नाम क्या है? उत्पादन संगणना रीति। इस रीति में समस्त उत्पादन साधनों के द्वारा उत्पादित सेवाओं एवं पदार्थों का साधन लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। क्या है इसमें? इस रीति में समस्त उत्पादन साधनों के द्वारा उत्पादित सेवाओं एवं पदार्थों का साधन लागत पर मूल्यांकन किया जाता है और उत्पादन मूल्यों में से गिरावट, मरम्मत आदि को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी बचता है वो आपकी उत्पादन संगणना रीति होती है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि वर्ष भर में जो समस्त उत्पादनों के साधनों के द्वारा, यानी क्या, वर्ष भर में जो हमने समस्त उत्पादन के साधनों के द्वारा जो कुछ भी उत्पादित किया है, भले वो उद्योग वर्ग में हो, कृषि वर्ग में हो, शिक्षा वर्ग में हो या व्यापार वर्ग में हो, किसी भी वर्ग में हो, हमने जो वर्ष भर में उत्पादन जो कुछ भी उत्पादित किया है उसकी गणना हम उत्पादन संगणना रीति के अंतर्गत करते हैं। पर इसके अंतर्गत एक चीज और ध्यान देने योग्य है। इसमें क्या है कि उत्पादन मूल्यों में से गिरावट, मरम्मत आदि को घटा दिया जाता है। यानी जो कुछ भी हम उत्पादित कर रहे हैं उसमें हमने जो भी मशीनरी या जो कुछ भी चीजें जो हमारी लागत आई है, जो भी मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वर्ष भर में उनमें कुछ टूट फूट हुई हो, उनमें कुछ गिरावट आई हो, तो उनकी गिरावट और मरम्मत पर जो पैसा हम खर्च करते हैं उसको हम इसमें से बिल्कुल निकाल देते हैं और उसके बाद भी जो शेष बचता है उसे हम जो शेष बचता है उसको हम उत्पादन संगणना रीति के नाम से जानते हैं। इस विधि को हम वस्तु प्रणाली विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि वर्ष भर में जो कुछ भी उत्पादन के साधनों से जो उत्पादित हुआ है उस सब के योग को हम उत्पादन संगणना रीति के नाम से जानते हैं। आइए, फिर भी इसको मापने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कठिनाइयां कौन कौन सी वो हम देखते हैं। पहली कठिनाई है दोहरी गणना की संभावना। देखिए, कई चीजें ऐसी होती है जिनकी गणना 2 बार हो जाती है। जैसे वर्ष भर में हमने जो गेहूं का उत्पादन किया है ना, तो एक बार तो किसान के वहां जब अपने गेहूं का उत्पादन को अपने गणना में कर लिया, अब गेहूं पिसकर आटा बन गया है, तब इससे कई प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल आटा खाने वाला बिस्किट है, केक है, मतलब काफी वेराइटीज बन जाती है। तो इन सब का मूल्य पहले गेहूं में तो काउंट हो चुका है, उसी गेहूं का मूल्य, फिर वो पिसने के बाद में जो प्रोडक्ट बने उसमें भी उसका मूल्य काउंट हो रहा है। इस प्रकार से कि हमें कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है और इस प्रकार से हमें दोहरी गणना की संभावना हो जाती है और ये एक ही चीज की हम 2 बार गणना कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो कठिनाई का हमें सामना इसमें करना पड़ता है। दूसरा, इसका मूल्यांकन कठिन। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज की दोहरी गणना हो रही है तो उसका मूल्यांकन करना हमें उतना ही कठिन हो जाता है कि हम इसको किस पार्ट में इसकी गणना करें, इसमें कि इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या इसका मूल्यांकन काफी कठिन हो जाता है। थर्ड, खर्चीली। ये पद्धति भी है, ये आपकी काफी खर्चीली पद्धति है क्योंकि इसमें अपन को वर्ष भर में कितना उत्पादन हुआ है उन सब की गणना करने के लिए हमें काफी खोजबीन करनी पड़ती है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये जो पद्धति है काफी खर्चीली पद्धति भी होती है। तो ये भी इसकी एक कठिनाई है, किसकी? उत्पादन संगणना रीति की। चलिए, ये तो था आपका पहला माप, इसको राष्ट्रीय आय को मापने का। अब हम दूसरा माप देखते हैं इसकी, वो है आपका आय संगणना रीति, यानी आय संगणना रीति, यानी कि आपकी आय के बारे में बात करें तो ये क्या चीज, जिसे हम देखेंगे। डॉक्टर बाउले व रॉबर्टसन के अनुसार सभी व्यक्ति की आय के समग्र योग को जोड़ा जाता है। संक्षेप में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले लगान, वेतन, मजदूरी, ब्याज व लाभ आदि सभी का योग इसमें शामिल किया जाता है। इसमें क्या है कि जो डॉक्टर बाउले और रॉबर्टसन नामक जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि वर्ष भर में जो हमारे देश के जो व्यक्ति के द्वारा
हमारे देश के समस्त व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी आय को जितनी भी वो वर्ष भर में जो आय की प्राप्ति करते हैं उनके समग्र योग को हम आय विधि के नाम से जानते हैं। और इस आय के अंतर्गत हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं आप देखें। इसके अंतर्गत हम जैसे लगान है, वेतन है, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ, इन सभी चीजों से जो कुछ भी एक देश के व्यक्ति को जो कुछ भी आय के अंतर्गत जो प्राप्ति होती है उन सभी के योग से जो आय की प्राप्ति होती है उसे हम आय संगणना रीति के अंतर्गत गिनते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि वर्ष भर में जब भी जो व्यक्ति किसी भी तरीके से भी किसी प्रकार से जो कुछ भी आय की प्राप्ति करता है उन सब समस्त व्यक्तियों की समग्र आय का जो जोड़ है वो आय संगणना रीति के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको मापने में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी कठिनाइयों को हम देखेंगे। पहली कठिनाई है आय के वितरण में करों की दर से आय को कम दर्शाने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए, लोगों क्या है कि ये सब अपने देश का रूल है कि जितनी अधिक आय होगी उतना ही अधिक एक व्यक्ति पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति इसमें अपनी सही आय को नहीं बताता है। इसमें व्यक्ति फेरबदल करता है कि है ना, अगर मैं ज्यादा आय को बताऊंगा तो मुझ पर ज्यादा मात्रा में भारी मात्रा में टैक्स लग जाएगा और मुझे भारी मात्रा में टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए लोग अपनी सही आय को नहीं बताते हैं और उसमें आय में गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज्यादा आय बता देंगे, अपनी पूरी जो सच्ची आय बता देंगे तो हम पे उसी मात्रा में टैक्स लग जाएगा। सेकेंड, अशिक्षित व पिछड़े देश में सूचना सही प्राप्त नहीं होती। देखिए, इसमें क्या है कि जो अपना देश, जैसे आपको पता है कि भारत वैसे भी एक विकासशील और गरीब देश है, तो इसमें क्या है कि आज भी काफी जनसंख्या है वो इलिटरेट है, अशिक्षित है। तो वो अशिक्षा और पिछड़ेपन के कारण अपनी सही जानकारी नहीं देती। उन्हें यही डर रहता है कि अगर हम अपनी सही आय बताएंगे इनको तो ये हम पे बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगा देंगे। तो इस प्रकार से अशिक्षा के कारण भी जो हमको संपूर्ण जानकारी सही मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती, सही डेटा हमको नहीं मिल पाता, तो इससे जो सूचना प्राप्त होती है वो हमेशा गलत सिद्ध हो जाती है। तीसरा, अनेक वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य का अनुमान कठिन है। देखिए, कई प्रकार की वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, उनसे भी हमें कई आय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से एक एक वस्तु और सेवाओं का पता लगाना हमारे लिए काफी कठिन होता है। तो इस प्रकार भी हम इसकी आलोचना कर सकते हैं और ये भी इसकी कठिनाइयों में गिना जाता है। नेक्स्ट है खर्चीली पद्धति। तो जैसे अगर वर्ष भर में अपन समस्त व्यक्ति की आय को पता करने के लिए चलेंगे तो इसके लिए हमें काफी टाइम, काफी पैसा और काफी समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये पद्धति काफी खर्चीली सिद्ध होती है। तो ये सारी जो कठिनाइयां हमको आय संगणना रीति को ज्ञात करने में हमको इन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण ये मेथड हमारे लिए काफी टिपिकल हो जाता है। तो बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।